हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। Number 1, fructose enhance the fat absorption in the gut lining which leads to weight gain. Latest research done by the Journal of Endocrinology declared जो लोग फ्रक्टोज रिच आइटम्स को कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में फैट एब्जॉर्प्शन के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। 2019 में भी HFCS को लेकर एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया जो लोग फ्रक्टोज को कंज्यूम करते हैं, ओवर कंजप्शन ऑफ फ्रक्टोज करते हैं, उनकी बॉडी में कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन कैंसर और इसके साथ ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ही ज़्यादा चांसेस देखने को मिले हैं। और इतना ही नहीं, ये स्टडी माइस को लेकर की गई क्योंकि माइस का स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरेटिव 40% तक बड़ा होता है। और जो एनिमल्स होते हैं वो मोर, प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ट्रीज़, इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उनका इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है ताकि वो इन चीज़ों को ईजिली डाइजेस्ट कर सके। उनके बॉडी में जो फ्रक्टोज होता है वो बेसिकली टूट जाता है और एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट उनकी बॉडी में उसके बाद फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और जितने भी एनिमल्स हैं वो जितने ज़्यादा प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्रीज़ और फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दियों में कोल्ड क्लाइमेट में प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि जितना ज़्यादा वो प्लांट्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को कंज्यूम करते हैं उतना ही फैट उनकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो डिपॉजिट फैट है वो एक इंसुलेशन का काम करता है। इसीलिए एनिमल्स इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न टाइम, ह्यूमन बीइंग ने ओवर कंजप्शन ऑफ फ्रक्टोज करनी स्टार्ट कर दी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट्स, स्वीटनर्स, ड्रिंक्स और फ्रूट्स। फ्रक्टोज नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के लिए इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बट इफ़ you over consume the fructose then definitely it is very dangerous for you. It increases the chances of obesity, overweight, diabetes, BP, colorectal cancer, colon cancer and even breast cancer. So if you are on any fat diet trend, you are taking more fruits, you are taking more sweeteners, you are taking more juices, then be aware, definitely your health is on risk. एंड अगेन द इंडिया बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में डायबिटिक केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2035 तक मोर देन 80% ऑफ पीपल इंडिया के डायबिटिक हो सकते हैं। एंड लेटेस्ट रिसर्च डिक्लेयर दैट द सॉल्युबल फाइबर्स प्रेजेंट इन भिंडी decreases the diabetic level of human being and also decreases the serum cholesterol level in people. भिंडी इंडिया में देखें तो बहुत अलग अलग नामों से जानी जाती है अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब पर, लेकिन भिंडी की जब खाने की बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भिंडी को कंज्यूम नहीं कर पाते ड्यू टू इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी। भिंडी में सीड्स होते हैं तो इसीलिए हम भिंडी को कंज्यूम नहीं करते हैं। और इंडिया में भिंडी की बहुत ही तरह की अलग अलग रीजन वाइज डिशेज़ हैं। कुरकुरी भिंडी, भिंडी मसाला, भिंडी का सूप बनाया जाता है और इसके बाद भिंडी को डीप फ्राई कर भी कंज्यूम किया जाता है। भिंडी का फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इवन भिंडी के रूट, स्टेम्स, लीव्स, इसके बड हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। भिंडी का पौधा इकलौता एक ऐसा पौधा है जिसकी हर चीज़ का इस्तेमाल करके मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन जब खाने की बात आती है तो हम भिंडी से थोड़ा सा कतराते हैं। Bhindi is highly nutritious food not only for a diabetic people but also all the people if you are going to very good lifestyle. भिंडी की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो रॉ भिंडी में मोर देन 90% ऑफ वाटर कंज्यूम होता है। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर पोटेशियम रिच फूड आइटम्स देन डेफिनेटली भिंडी इज़ फॉर यू। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर मोर कैल्शियम रिच फूड आइटम देन डेफिनेटली भिंडी इज़ फॉर यू। अगर आपको आई साइट की प्रॉब्लम है देन अगेन भिंडी इज़ फॉर यू। विटामिन ए भिंडी में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। भिंडी की बात करें तो भिंडी में 2 तरह के ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, पेक्टिन और लैक्टिन, जो हमारी बॉडी में सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को
मैनेज करके रखते हैं, उनकी रेशो को मेंटेन करते हैं। और उसके साथ ही जो लेक्टिन इसमें प्रेजेंट होता है वो म्यूसिलेज, आपने देखा होगा जब हम भिंडी को बनाते हैं तो उसे ढककर नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसकी जो लेस होती है वो छूटनी शुरू हो जाती है, जिसे हम म्यूसिलेज कहते हैं। और उस म्यूसिलेज से ही जो भिंडी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर आते हैं और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। इसीलिए अगर आप डायबिटिक हैं, देन डेफिनेटली आपको भिंडी को कंज्यूम डेली बेसिस पर करना है। जस्ट आपको 1 टेबल स्पून भिंडी इन अ डे, दिन में एक बार ज़रूर कंज्यूम करनी है। ये आपकी आइज़ और उसके साथ किडनीज की जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे आपको प्रिवेंट करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हमें स्टोन्स की दिक्कत है, हम भिंडी को कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें भिंडी खाने से ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है, देन रिमेंबर 2 things. If you are having a kidney stone, then definitely you have to avoid the भिंडी, okra और lady finger, क्योंकि जो भिंडी के सीड्स होते हैं उनमें ऑक्सलेट बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और वहीं पर जो ह्यूमन बींग में मोस्टली हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं वो भी ऑक्सलेट रिच स्टोन्स ही होते हैं। इसलिए उन केसेस में हमें भिंडी को अवॉइड करना चाहिए, भिंडी को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आपके गट में इन्फ्लामेशन हो रखी है, देन डेफिनेटली आपको भिंडी को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर भिंडी आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग और फाट जैसे इशू आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको भिंडी खाने से ये सब चीज़ें होती हैं, देन डेफिनेटली योर गट इज़ नॉट अ हेल्दी गट, आपके गट में इन्फ्लामेशन हो रखी है। क्योंकि भिंडी हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उससे जाकर कांटेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हेल्दी बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखती है। इसीलिए भिंडी को खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं कि आप डायबिटिक हैं, बट कि अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तब भी आपको भिंडी को डेफिनेटली कंज्यूम करना ही है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैव नो रोल इन मसल हेल्थ। आजकल विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इतनी तेज़ी से लिए जा रहे हैं, चाहे लोग उसे अपनी इम्यूनिटी के इंक्रीज़ करने के लिए ले रहे हैं, चाहे उसे अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर मसल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही क्यों ना कंज्यूम कर रहे हों। लेटेस्ट रिसर्च डिक्लेयर दैट विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैव नो रोल इन मसल हेल्थ। विटामिन डी हमारी बॉडी को सिर्फ बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होता है और इसके साथ इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और अगर इंसान विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को मसल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ले रहा है, देन डेफिनेटली इसका उसमें कोई भी रोल नहीं है, बल्कि ओवर कंजप्शन ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट उनकी हेल्थ को बहुत ही मेजर रिस्क में डाल सकती है। विटामिन डी सप्लीमेंट आपको लेने पड़ ही क्यों रहे हैं, बल्कि इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है सनलाइट। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट सनलाइट को लेना है और आपका जो विटामिन डी है आपकी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हमें नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए जस्ट स्पेंड 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स इन अ डे बिलो डाउन द सनलाइट, जिससे आपका जो विटामिन डी है वो डेफिनेटली पूरा हो जाए। क्योंकि विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेज सनलाइट, उसके बाद फिश एंड योर मशरूम, इसके सिवा विटामिन डी और किसी भी चीज़ में नहीं प्रेजेंट होता, और अगर होता है बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होता है, क्योंकि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी इसकी रेशो के ऊपर ही डिपेंड करती है। विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ ही होती है, और अगर आप इन चीज़ों को एक साथ ले रहे हैं, देन डेफिनेटली आपकी बॉडी में मिनिमल अमाउंट ऑफ विटामिन डी भी अगर उस सोर्स में प्रेजेंट है वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर आप विटामिन डी को सेपरेटली बहुत हाई डोज पे कंज्यूम कर रहे हैं, देन डेफिनेटली उसकी बायो अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में 50% तक ही रह जाती है, जो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। सो बी अवेयर इफ़ यू आर टेकिंग जस्ट द विटामिन डी सप्लीमेंट्स फॉर योर मसल हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care, bye bye, be safe, be healthy and be happy.